नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में है मीनाक्षी जोशी। जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों को खाने का यही निवाला अक्सर अस्पताल तक पहुंचा देता है। अक्सर आपने ये लोगों को कहते सुना भी होगा कि फला खाने की वजह से उनको फला परेशानी हो जाती है, वो खाना उनको सूट नहीं करता, फला खाने से उनको एलर्जी हो जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा हमारा हाजमा खराब आखिर होता क्यों है? खाने पीने की चीजों से फूड एलर्जी आखिर क्यों होती है? इससे क्या नुकसान होते हैं और इससे आखिर बचा कैसे जा सकता है? बिल्कुल हुसैन, आप सही कह रहे हैं। जब हमारा शरीर किसी चीज को सेहत के लिए ठीक नहीं समझता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है और इससे शरीर पर तरह तरह के रिएक्शन दिखाई देने लगते हैं। ऐसी हालत में डिफेंसिव केमिकल हिस्टामाइन का सिक्रीशन होता है, जिससे शरीर पर रैशेस पड़ने लगते हैं, किसी को सूजन होती है, किसी को उल्टी आती है, किसी को चक्कर आने लगते हैं, यहाँ तक कि किसी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसे कहते हैं फूड एलर्जी, जो ज्यादातर ग्लूटेन वाले फूड यानी डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन, अंडों से होती है। इतना ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस जैसी बीमारियां परेशान करती हैं। बिल्कुल, सब बीमारियों की जड़ हमारा पेट है, ये हम सब जानते हैं। अगर डाइजेशन मजबूत हो तो कई बीमारियों से आप यूं ही बच जाएंगे, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं होगी। और ये सब मुमकिन होगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आपके पेट को फिट रखने के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आज बताएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गंगा की गोद से स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। आज स्वामी जी देव प्रयाग में बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। हमारे और सामने सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। हम सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं जी, और उससे इनसे जो किरणें होकर के निकलती हैं और वो आंखों में पड़ती है तो उससे आंखों का भी आरोग्य। ये गंगा में अलकनंदा जो है, इसमें अलग प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, सैकड़ों हजारों प्रकार की, और इससे ऐसे आचमन करने से बहुत प्रकार के रोग मिट जाते हैं। तो यहां से पहले मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर, धौली गंगा और अलकनंदा और भागीरथी आकर के देवप्रयाग से ही गंगा नाम पड़ता है। और ये हिमालय से ये सारी धाराएं भी और फिर गंगा में मिल जाती है और गंगा फिर गंगा सागर में मिल जाती है। उपनिषदों के एक चा है, यथा नद्यः संदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम उपाद विमुक्ताः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्य। इस तरह से हम जीव अनंत हुए उसमें एकाकार हो जाते हैं। यही जीव की मुक्ति का मार्ग है योग। रोग मुक्त तो होते ही हम इससे जी। हम संसार के समस्त दुखों से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दोषों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से भी मुक्त हो जाते हैं और दिव्यता से युक्त हो जाते हैं। देखो हमारी छोटी छोटी बेटियां स्वाति जी और स्वामी जी, आजकल आप लोकेशन बहुत गजब की चुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं आपके पीछे। आप सही सही क्यों नहीं बताते स्वामी जी? कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये तस्वीरें देख के कह रहे थे कि क्यों ना यहाँ से बोरिया बिस्तरा लपेटा जाए और सीधा पहाड़ों में गंगा की गोद में पहुंचा जाए। हाँ, इतना दिव्य वातावरण है और इस दिव्य वातावरण में योग करने का सौभाग्य मिल रहा है, या अपने आप में हमें बहुत दिव्यता प्रदान करने वाला। आओ बच्चों, वापस लौट आओ। तो ये चलिए अब योग की दुनिया में लौटते हैं स्वामी जी। विषय उसके ऊपर आते हैं। फूड पॉइजनिंग की परेशानी हमेशा हम लोगों में सुनते हैं और आज के वक्त में भी एक वो बड़ी समस्या है। डाइजेशन को मजबूत सुरक्षा चक्र देने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हमें करने चाहिए? पेट को मजबूत और पेट को दुरुस्त रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो ताड़ासन, सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले और उसमें थोड़ा सेंधा नमक और नींबू डाल ले। जिनको भी पेट की किसी भी तरह की कोई समस्या है, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के एसिडिटी, इंडाइजेशन से लेकर के जितने भी उदर रोग हैं, कोलाइटिस, किसी को तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है,
सुबह उठ करके ये आसन करें। एक एक आसन लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10-20 बार तक किया जा सकता है। ऐसे एक आसन किया ऐसे। यहां बांसुरी की भी मंद मंद ध्वनि आ रही है। जी जी। तो हमारा एक बांसुरी वाला भी पहुंच गया इधर बजाने वाला। बड़ा दिव्य वातावरण है स्वामी लंबे जी। लंबे श्वासों के साथ। तो किसी और ही दुनिया में ले जाता है ये तो। हाँ तो कुछ का डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा आज। अच्छे दृश्य देख करके, अच्छा देख करके, अच्छा सुन के, अच्छा विचार करके, अच्छा करके हमारे बहुत से रोग दूर होते हैं। तो सुबह उठ करके गर्म पानी पिए और ये 5 आसन करें। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, उसको उदराकर्षासन भी कहते हैं। तो गर्म पानी पी करके आसन करने। और मैंने ऐसे लाखों लोगों का इस शंख प्रक्षालन करवाया है। और ये शंख प्रक्षालन ऐसे जैसे शंख में एक तरफ से पानी डालते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो मुंह से पानी डालते हैं और नीचे जो है एनएस से वो पानी एकदम क्लीन वाटर निकलता है। ऐसे मैंने खुद भी किया है, ये अभ्यास बहुत बार किया है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये तिर्यक ताड़ासन। फिर होता है कटी चक्रासन। पैरों में फासला, हाथों में भी फासला। एक तो ऐसे होता है, ये एक तरफ ऐसे घूम गए और फिर बीच में आ गए, फिर दूसरी ओर से। पहले धीरे धीरे करना, फिर बाद में तेजी से। तो सुबह उठ करके गर्म पानी पिए और ये आसन कर लें। कैसे ही खराब पेट हो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन की और कोलाइटिस की। फिर उसके बाद इंडाइजेशन के बहुत प्रकार के पाचन तंत्र के रोग होते हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही अभ्यास करते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे ये छोटे छोटे योगी भी यहाँ पर कर रहे हैं और छोटे छोटे इन योगियों के साथ साथ जो है मीनाक्षी जी भी स्टूडियो में योगाभ्यास कर रहे हैं। देखो, तो ये अभ्यास ऐसे 10-20 बार कर सकते हैं। दोनों हाथ ऐसे अब कंधों के बराबर, दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर, बाएं हाथ पीछे जंघा के ऊपर। लंबे लंबे श्वासों के साथ है। पहले धीरे से किया, फिर ऐसे ऐसे। अब इसको तेजी से कर सकते हैं स्वामी जी। लेकिन जब मीनाक्षी घूम रही ना इधर से उधर, तो उनको एक तरफ मैं नजर आ रहा हूँ, एक तरफ कोई कैमरा पर्सन और नजर आ रहे हैं। लेकिन आप जब घूम रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। पहाड़ दिख रहे हैं, नदियाँ नदी बहती दिख रही है, बांसुरी कितनी अच्छी मधुर आवाज है। ये आवाज तो खैर हम लोग को ही मिल रही है। और वो तो मैंने 15-20 फीट दूर बैठा रखा है। उसने तो पूरी तान रखी है, पहाड़ी धुन बजा रहा हूँ। यहाँ पहाड़ के लोग बांसुरी बहुत बजाते हैं। ऐसे। तो ये कटी चक्र आसन ऐसे 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 मीनाक्षी देखिए बांसुरी बजाने तो वाले भी वो नजर आ करके रहे हैं। अभ्यास कर लेते ना। हाँ, वो कहीं दूर पहाड़ी पर बैठा रखा है, वहीं से आवाज आ रही है उसकी। फिर ये पैर पीछे खोल लिए, तिर्यक भुजंगासन। दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना और फिर नीचे आ गए। फिर दूसरी ओर से ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं। गर्म पानी पी करके आसन करते हैं तो 5-7 मिनट में पेट साफ हो जाता है। हजारों करोड़ रुपए के लोग पेट साफ करने वाले चूर्ण खा जाते हैं। और उसमें सनाई पत्ती तो आंतों के लिए बड़ी खतरनाक होती है। आयुर्वेद की दवाइयों के यद्यपि साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो सनाई पत्ती होती है ना, उससे कोलाइटिस आंव की बीमारी हो जाती है। आयुर्वेद में डॉक्यूमेंटेड
एविडेंस बेस्ड, जो रिपोर्टेड, जो एकदम सत्य है वो बता रहा हूं। तो जितने भी पेट साफ करने वाले चूर्ण हैं उनको भी आप ना खाएं तो बेहतर है, और उसमें भी जो सनाए पत्ती वाले चूर्ण हैं वो तो बिल्कुल ना खाएं। ये अभ्यास करें ऐसे। स्वामी जी फिर तो डबल चिन भी शायद कम हो जाएगी। 10-20 बार डबल चिन भी अच्छी हो जाएगी, पेट के साथ साथ पीठ भी अच्छी हो जाएगी, और इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लंबे लंबे सांसों के साथ करना है। अब बाएं करवट लेकर के बैठ गए। अब बैठ करके करने वाला आसन है। तो दोनों हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर। संध्या और स्वाति जी जिन्होंने पूरी भगवत गीता याद की, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ये। दाएं घुटने को बाएं पंजे के ऊपर, बाएं ऊपर नीचे, और ऊपर वाले पैर को नीचे दबा दिया, कंधे के ऊपर से पीछे यूं देखा, एक तरफ से दूसरी तरफ से। संध्या जी, स्वाति जी, दीक्षा जी जिन्होंने 9 उपनिषद याद कर रखे हैं, पूरी के पूरे 18 के 18 अध्याय गीता, योग दर्शन, प्रिया जी, दीक्षा जी, संध्या जी। तो मैं इसलिए ये देश के बच्चों को प्रेरणा भी देता हूं कि सुबह सुबह उठ करके योगाभ्यास करो, फिर ज्ञान योग का अभ्यास करो, कर्म योग का अभ्यास करो, और योग से आत्म संयम प्राप्त करके आत्म विजेता और विश्व विजेता बनो, तो फिर आत्मनिर्भर भारत बनेगा। स्वामी जी, तो ये बच्चे आपके तो कमाल है। 5 अभ्यास बहुत, लेकिन वो लोग कैसे कमाल ये करें अभ्यास। स्वामी जी? वो लोग कैसे कमाल करें जिन्हें सुबह सुबह सिगरेट, बीड़ी, खैनी या कोई और नशा करके अरे पेट सिगरेट का बीड़ी छोड़िए, चाय पिए बिना हाँ। कई लोग परेशान रहते हैं। पेट का कार्यक्रम ही नहीं होता उनका। उनके लिए कुछ अलग बताएंगे? चाय पिए बिना पिए कहते हैं वो प्रेशर ही नहीं बनता। मैंने कहा भाई चाय, तुम चाय पीते हो, चलो थोड़ा बहुत कुछ प्रेशर बनता है। ये जो बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, तो धुआं ऊपर से ऊपर ही निकाल देते, धुआं नीचे से थोड़ी निकलता है जो प्रेशर बनता है। तो ऐसे बैठो तो बोले जी प्रेशर बनता। मैंने कहा प्रेशर तब जानू जब ऊपर वाला धुआं नीचे से निकाले तो ये अभ्यास करने से प्रेशर बनता है। पानी पी करके ये अभ्यास करते हैं ना, इसका नाम ही है शंखासन, उदराकर्षासन। तो ये अभ्यास हो गए। अब इसके बाद वज्रासन में बैठ जाए। आज हम 10 आसन तो मुख्य रूप से बता रहे हैं पेट को ठीक रखने के लिए, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए। तो 5 अभ्यास कर लिए शंख प्रक्षालन के। अब ये 5 अभ्यास मंडूक आसन से शुरू हो रहे हैं। ये पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को पूरा अंदर दबा दिया। ऐसे उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अचायत। यह संगम है देवप्रयाग में, और भागीरथी का, अलकनंदा का संगम हुआ, गंगा बन गई। इससे पहले मैंने बोला था नंदाकिनी, मंदाकिनी, पंडर, धौली गंगा मिली, फिर ये होली गंगा बन गई। लंबे लंबे श्वासों के साथ श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते, 1 मिनट तक एक आसन में रुकना, ऐसे और ऐसे भी। तो पहले ही दिन से पेट अच्छा, किसी को दाएं और किसी को बाएं, और पेट में गुटरू गुटरू बोलता रहता है। और जो शाक सब्जियां खाते हैं उनको भी, कुछ लोग बहुत ज्यादा आलू मटर टमाटर बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर पटर पटर करते रहते हैं सुबह से शाम तक। कुछ बटर और मटन के साथ, बटर के साथ मटन भी खाते हैं। डाइजेशन ठीक नहीं होता है, बहुत खराब लगता है। कुछ कहते हैं स्वामी जी नीचे से जब विंड निकलता है ना और समूह में निकल जाए फिर तो इतनी शर्मिंदगी होती है। और ये मोटे मोटू को तो सीधा सीधा बैठ के निकलता भी नहीं। मोटा आदमी जब दाएं बाएं करवट सी लेने लगे ना तो समझ लेना विस्फोट करने वाला है। तो जब सुबह सुबह ये योगाभ्यास कर लेंगे, उनको फिर दिन में गैस किसी को तो नीचे से तो निकलती है, ऊपर से भी जब देखो तभी। अब एंकरिंग करते समय यदि तो ऐसे निकले तो फिर तो नई ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। मंडूकासन, शशकासन। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हो, मीडिया में हो, विधायिका में, कार्यपालिका, न्यायपालिका में,
हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, स्पिरिचुअलिटी में, सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, तो उसका स्वस्थ होना जरूरी है। और स्वस्थ होने में सबसे बड़ी भूमिका है पेट की। जिसका पेट ठीक होता है, जिसकी पीठ ठीक होती है, जिसका दिल दिमाग ठीक हो जाता है, तो देखो कहते हैं पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, पेट सेट तो सब कुछ सेट। ये मंडूकासन, शशकासन बहुत अच्छा होता है। ऐसे एक होता है योग मुद्रासन, जैसे पद्मासन में बैठ करके जो करेंगे वो योग मुद्रासन, और जो वज्रासन में बैठ के कर रहे थे वो मंडूकासन था। आगे झुक करके और जब थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं ना, तो पेट 1 ही मिनट में ठीक हो जाता है। इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ योग करते हैं। फिर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी लाखों लोग, 2-3 मिलियन से लेके 10-15 मिलियन तक हर दिन हमारे साथ योग करते हैं। स्वामी और जी 1 मिनट ऐसे रुक जाएं, पहले ही दिन पेट ठीक। जी, स्वामी जी आप योग करते करते जरा कुछ और बातों पर भी के बारे में बता दीजिए। हर दूसरा आदमी जो मिलता है स्वामी जी, वो एसिडिटी से परेशान रहता है, उसके पास एक एसिडिटी की दवा जो है वो ज़रूर रहती है। तो एसिडिटी से जो लोग परेशान हैं उनके लिए कोई घरेलू नुस्खा जो घर में ही मौजूद हो, जो अब तक वो नहीं समझ सके हो? मशहूर गाने की लाइन से याद आ गई हुसैन, वो सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस एसिडिटी से हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब नहीं रहेगा स्वामी जी बताएंगे तो अब नहीं रहेगा। अच्छा तुम जो है हाँ योग मुद्रासन बड़ा जबरदस्त है। देखो ऐसे 1-1 मिनट करके 2-3 बार कर लें। सुबह उठ करके लौकी का जूस, ये एसिडिटी के लिए रामबाण है। और लौकी के जूस में थोड़ा सा 99% लोगों को अनुकूल पड़ जाएगा, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा उसके अंदर जो है सेंधा नमक, और किसी को और स्वादिष्ट बनाना हो तो देखो हमारे सामने कढ़ी पत्ता लगा हुआ है, कढ़ी पत्ता डाल दो, नींबू डाल दो, थोड़ा पुदीना डाल दो, उसके अंदर थोड़ा सा ये डाल करके स्वादिष्ट हो जाता है। और यदि उसके अंदर एलोवेरा और वीटाग्रास, एलोवेरा तो आजकल लोगों ने घरों में खूब लगा लिया, वीटाग्रास ये घर में गमलों के अंदर ही बोले, ये एसिडिटी की परमानेंट दवाई बता दी है। एलोवेरा, वीटाग्रास और लौकी का जूस। लौकी का जूस एसिडिटी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, हार्ट के ब्लॉकेज को ठीक करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, मोटापा को दूर करता है और कॉन्स्टिपेशन तो का खात्मा ही कर देता है। तो स्वामी जी ये सुबह नहार मुंह लेना है? तो ये निहार मुंह, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक लेना है। और ये जबरदस्त है, माने ये एसिडिटी की बीमारी आपने ठीक कहा, मैक्सिमम लोगों को है, कभी ना कभी तो सभी को हो जाती है, लेकिन किसी किसी को तो हाइपर एसिडिटी तक हो जाती है। एसिडिटी के साथ इससे लौकी के जूस से कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाता है, खास बात है, गैस भी कम हो जाती है। और अब अगले अभ्यास बता रहे हैं। अगले अभ्यासों में सबसे पहले पवन मुक्तासन, और इसके साथ साथ कुछ और योगाभ्यास भी बताते हुए कुछ और बीमारियों का भी उपचार बता देते हैं जो पेट से जुड़ी हुई है। तो पाचन ठीक नहीं रहता, भूख अच्छी नहीं लगती है जी, और पेट का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, तो क्या करें? शाम को सौंफ, अजवाइन, मेथी, जीरा, ये भिगो करके जिसको जो अनुकूल पड़ता हो, अथवा गेहूं जिसको हम रोटी खाते हैं, गेहूं ऐसे 1 मिनट ऐसे करना है पवन मुक्तासन। गेहूं जैसे करीब 100 ग्राम गेहूं 1 गिलास पानी में भिगो दिया, फिर सुबह सुबह वो पानी पी लिया, और वो गेहूं को 3 दिन तक भिगो सकते, बाद में उस गेहूं को ऐसे ही डाल देना, उसमें जो तत्व था वो निकल गया पूरा। पवन मुक्तासन ऐसे करना, गेहूं का पानी, अजवाइन का पानी, मेथी का पानी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी, कोई 2-3 एक साथ भी ले सकते हैं। सौंफ के पानी से एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, भूख न लगना ही दूर होगा। अजवाइन के पानी से गैस, जीरे से जिनको भूख कम लगती है वो, और मेथी से जिनको गैस बहुत बनती है, डायबिटीज है वो, और गेहूं के पानी से पूरा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो ये तो भिगो करके पीने वाली चीजें बता दी। उस पवन मुक्तासन 1-1 मिनट करके 2-3 मिनट कर सकते हैं। फिर उत्तान पादासन ऐसे रोक के रखना। अब देखिए गैस बहुत ज्यादा बनती है तो क्या करें? उसके लिए यद्यपि हम गैसर चूर्ण देते हैं, लेकिन घरेलू उपचारों में क्या करें? तो हम देखते थे पेट में बच्चे थे हमारे, दर्द हो जाता तो माँ क्या करती थी? थोड़ा सा सेंधा नमक,
थोड़ी सी सूंठ और थोड़ी मेथी, मेथी दाने, ये 100% परफेक्ट इलाज है। मेथी दाने, सौंठ, एक चुटकी अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये घर में पाउडर करके मिला करके रख ही लिया करें। किसी को भी पेट में दर्द हो जाए, गैस बन जाए, तुरंत फायदा करता है ये, जबरदस्त। उत्तान पादासन ऐसे 1 मिनट तक करना, और नौकासन भी बहुत जबरदस्त है। अब जिनको बहुत ज्यादा कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, ये बड़ी खतरनाक होती है, इसके लिए भी मैं घरेलू उपाय भी बताता हूं। और ये योगासन, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1 मिनट करने, आज से ही डाइजेशन ठीक, पहले ही दिन से। लंबे श्वास और दोनों तरफ से उठा दिया। यहाँ जो देवप्रयाग में जिस गुरुकुल से हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं, यहाँ पर गुरुकुल है, और यहाँ की जो प्राचार्य हैं देव श्रुति जी, उस साध्वी जी का पेट गड़बड़ रहता था। बोले स्वामी जी सुबह सुबह पेट में गुड़गुड़ होती है। तो मैंने कहा बेटा आप ये मंडूकासन और ये उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन 1-1 मिनट करो। जिस दिन से किया उसी दिन से आज वर्षों हो गए उस बात को, पूरा पेट सेट हो गया एकदम। तो ये 1-1 मिनट ऐसे करना पड़ता है। ये मैं एकदम एक्सपीरियंस बात कह रहा हूँ। बाईं करवट लेकर के फिर बैठ गए। तो ये देवश्रुति मतलब ये कि स्वामी जी रिजल्ट के लिए इंतजार नहीं करना है, आप इधर योग करना शुरू कीजिए और रिजल्ट फौरन पाइए। मैंने जो ये आज से 5 साल पहले की घटना बता रहा हूँ, प्राणायाम तो करना ही है। तो यही वो साध्वी है जिसका पेट गड़बड़ रहता था और उसका पेट ठीक किया है जब। तो मैं आपको ये मुझे याद आ गया, क्योंकि किसी को बोलते हैं नड़े भर गए, नाभि डिग गई, धरण डिग गई, ये ठीक होता है करने से। 1-1 मिनट करना है, फिर 2-2 मिनट कर लो। पहले ही दिन से ठीक, और 7 दिन के अंदर तो पूरा पेट सेट, और 1 महीने में तो माने पूरी तंदुरुस्ती आपकी वापस लौट आएगी। प्राणायाम तो इसमें कपालभाति बहुत जरूरी है, आराम आराम से करें। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम। बहुत गर्मी लगती है तो शीतकारी भी कर लें। अब प्राणायाम के बारे में बताते हुए कोलाइटिस जो बड़ी समस्या बच गई उसके बारे में भी बताएंगे। और कोई आपके प्रश्न हो? जी स्वामी जी, सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, सवाल बहुत से हैं मेरे पास। अशोक यादव पूछ रहे हैं कि उनकी माताजी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और उसकी वजह से उनके पैरों में भी तकलीफ हो गई है, कोई उनके लिए उपाय बता दें। हाँ, बार बार टॉयलेट जाना, इसको संस्कृत में और हिंदी में इसको संग्रहणी कहते हैं, आंव का रोग कहते हैं आम भाषा में। आंव हो गई इसके पेट में, टॉयलेट के साथ चिकना चिकना पदार्थ भी निकलता है, मरोड़ा होता है। बार बार टॉयलेट जाना, इसको अंग्रेजी में कोलाइटिस कहते हैं। और जब वो प्रॉब्लम लंबी बढ़ जाती है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। इसमें 3 चीजें दुश्मन हैं। पहले ही दिन से घी, मीठा, दूध, तीनों चीजें बंद कर दें। 3 चीजें बंद कर दें और 3 चीजें खाना शुरू कर दें। क्या? एक तो दही या छाछ ले, जबरदस्त चीज है दही और छाछ, ये दवाई है, खट्टा नहीं होना चाहिए, हम तो तक्रकल्प करवा देते हैं। दूसरा, अनार, आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, ये अनार के बारे में बोला जाता है ना, एक अनार 100 बीमार। तो ये जो अनार है 100 बीमारियां ठीक करता है अनार। पहले ही दिन से कोलाइटिस ठीक हो जाती है, पहले ही दिन से डाइजेशन अच्छा हो जाता है। मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बताता हूं। मैं लगभग 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में घूमा हूं, 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा। हजारों जगह का मैंने पानी पिया है, हजारों जगह का एनवायरमेंट, अलग अलग जगह के बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, और अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार की हवा, मिट्टी और पानी जो है इसके संपर्क में आया हूं। लेकिन एक बार भी, भस्त्रिका तो करना है 2 मिनट, फिर कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है, एक बार भी पेट में कोई इंफेक्शन नहीं हुआ है, एक बार भी मुझे दस्त नहीं लगे। जैसे लोगों को दस्त लग जाते हैं ना, फिर दस्त रुकते ही, मुझे दस्त लगेंगे तो पूरी दुनिया को पता ही जाएगा। रोज लाइव रहता हूँ, पहले आस्था पर लाइव रहता हूँ, अब तो 4 महीने से ज्यादा होगा इंडिया टीवी पर भी। बाबा गायब मिला, इसका मतलब बाबा योग में नहीं तो टॉयलेट में। तो एक बार भी मुझे दस्त नहीं लगता। जो है लोगों को बात में क्या इंडाइजेशन हो गया, उल्टी लग गई, दस्त लग गए। ये अनार जबरदस्त है पेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, लो हीमोग्लोबिन के लिए। जिनका हीमोग्लोबिन लो है
जिनका पेट खराब होता है उनको फिर डेफिशिएंसीज होती हैं कई प्रकार की, खून की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी, और विटामिन डी और B12 की तो बहुत कमी रहती है। देखो कितना जबरदस्त सूर्य उदय हो रहा है, 45 मिनट ऐसे नंगे होकर के। माताओं बहनों को थोड़ी समस्या रहती है, ये धूप जब नंगे बदन ली जाती है इससे विटामिन डी पूरा हो जाता है। जबरदस्त कार्यक्रम है। विटामिन डी और B12 कम होने से हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये पेट देखो सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। ये बाहर तो विटामिन डी के लिए तो सूर्य जरूरी है, बाकी विटामिन B12 है, न्यूट्रिशंस है, माइक्रो न्यूट्रिशंस है, आयरन है, कैल्शियम है, जितने भी विटामिन है, ओमेगा 3 है, सब। हाँ, इसके अंदर अलसी भी बहुत अच्छी होती है, तो अलसी को दही में ले लिया करें। सब प्रकार के विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी। और ये अनार पहले मैं नहीं खाया करता था, लेकिन मैं जब इसके गुण देखे, और हमारे गुरुजी रोज खाया करते थे, तो फिर मैंने जो है इसके गुण भी पढ़े, इसके ऊपर मॉडर्न रिसर्च भी पढ़ा। और हमारे आयुर्वेद में भी, हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में दाड़िमासन से लेकर के दाड़िमादी चूर्ण से लेकर के बहुत कुछ बनता है, कपाल भाती, ये अनार। और फिर बहुत ज्यादा जिनको ये कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो कुटजारिस्ट 4 चम्मच दवा, कुटजारिस्ट लिक्विड दवाई होती है, और कुटज घनवटी और चित्रकाट 2 गोली। ये कोलाइटिस के लिए रामबाण है। स्वामी जी, एक बहुत आम सी समस्या लोगों के साथ होती है, जब वो घूमने कहीं जाते हैं तो कार में या फिर अक्सर ऊंचाइयों की तरफ जब जा रहे होते पहाड़ों में, तो उनको वोमिटिंग होने लगती है। मीतू पटेल है, उनका भी सवाल यही कि जब भी वो कहीं जाती हैं कार से, किसी और सवारी से, तो उनको वोमिटिंग होती है बहुत। इसकी क्या वजह है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, एक तो इसमें तो एक मनोवैज्ञानिक कारण भी रहता है। किसी किसी को एलर्जी भी होती है, मोशन सिकनेस, इसे स्वामी जी लोग कहते हैं मोशन सिकनेस। फिर घूमने से जो है उनको थोड़ा चक्कर आता है, वॉमिटिंग होने लगती है। हाँ, तो उसके लिए एक घरेलू उपाय बताता हूँ। अर्क मदार, आंकड़ा बोलते हैं गांव की भाषा में, अर्क मदार आखा, आंकड़ा मदार अर्क, उसका पत्ता लेकर के वो जूते के उसमें नीचे तलवे के नीचे डाल के जूते में ऐसे लगा ले, और उसको तलवे के नीचे लगा ले। ये प्रयोग हमने बहुत भाई बहनों पर किया है और जबरदस्त कामयाब है। माने आंखें का पत्ता वो ऐसे नीचे पैर के तलवे के नीचे लगा लिया और बात। स्वामी जी, इसमें क्या पेट की खराबी भी कोई वजह है? ना, पेट की खराबी ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, बहुतों को मैंने देखा, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि पहाड़ में आता हूँ तो हमारे यहाँ पर भी इस तरह के बहुत से जीवात्माएं हैं जिनको ये कार्यक्रम होता है। जीवात्माएं तो एक और सवाल है स्वामी जी। तो ये तो इसमें एक दिव्य धारा भी हम बताते हैं, जो है पीपरमेंट, अजवाइन सर, लौंग का तेल, थोड़ा सा उसमें ये यूकेलिप्टस का तेल डाल देते हैं, ये पानी में डाल करके पी लो, इससे भी अच्छा हो जाता है। एलोपैथी में भी कुछ लोग गोलियां देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है अनार, थोड़ी मात्रा में अनार, और वैसे किसी किसी को नींबू से भी फायदा हो जाता है। अनार तो जबरदस्त है इसके लिए, जिनको ये वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है, चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है, बहुत दिक्कत होती है। किसी किसी को, जैसे मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं जैसे गाड़ी में चलता हूँ पहाड़ में, अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्लेन में भी यदि मैं 1 घंटे तक सूरज की धूप आ रही है कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं बैठा हूँ, दिन भर में बैठ सकता हूँ सूरज की धूप में, लेकिन ये जब कांच के अंदर से आती है, ग्लास के अंदर से, तब एलर्जी माने एसिडिटी बन जाती है। तो ये शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए भी ये अनार बहुत अच्छा है, लौकी का जूस बहुत अच्छा है। स्वामी जी, एक सवाल ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि सोने के रूटीन या आपके स्लीप शेड्यूल से भी क्या डाइजेशन खराब या बेहतर होता है? जरूर, 6 घंटा की नींद बहुत जरूरी है, और 6 घंटा की अच्छी नींद लेने के लिए 3 काम करने जरूरी है। एक तो अच्छे कर्म करने जरूरी है। अच्छे कर्म आदमी नहीं करता तो वो दिन में भी याद आती हैं बातें, और आदमी अपने आप को फेस नहीं कर सकता, और रात को भी सपने भी उल्टे पुल्टे आते हैं। तो ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे कि आपको खुद से शर्मिंदगी हो। तो अच्छे कर्म करो, अच्छा आहार लो, अच्छे विचार रखो, और अच्छे से व्यायाम कर लो।
जो अच्छे से व्यायाम कर लेते हैं ना, तो फिर नींद अच्छी आती है। इसलिए सुबह तो करें, जिनको नींद नहीं आती शाम को भी थोड़ा सूर्य नमस्कार कर ले, थोड़ी दंड बैठक लगा लें, थोड़ा प्राणायाम कर लें। ये भस्त्रिका, ऐसे जो जवान है कोई बीमारी नहीं है और नींद नहीं आती है, तेजी से कर सकते हैं ऐसे। और स्वामी जी, जो अच्छा कर्म आपने बताया ना, ये तो वो फॉर्मूला है, इसके बगैर तो योग का फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। अच्छा काम कीजिए और उसके बाद योग कीजिए, फिर देखिए कितने बेहतर नतीजे आते हैं। ठीक है ना स्वामी जी? बिल्कुल, कर्म अच्छे के बिना तो कोई गति है नहीं। आचारहीनम न पनंति वेदाः। वेद, कुरान, गीता, बाइबल कोई उद्धार नहीं कर सकते यदि कर्म अच्छे नहीं किए तो ये अनुलोम विलोम के बाद शीतकारी भी अच्छा, मन को शांति मिलती है इससे। अच्छा स्वामी जी, पसीना आता है ना, अब तो हम तो यहाँ धूप में योगाभ्यास करें इसलिए पसीने आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हाथ पैरों के तलवों में भी पसीने जिनको आते हैं, गर्मी बहुत रहती है, विचारों पर नियंत्रण नहीं रहता, तो शीतकारी कर लें। आप तब तक प्रश्न पूछ रही। स्वामी जी, हाँ, आप कई महीनों से लोगों को योग सिखा रहे हैं, घर घर आपने योग पहुंचा दिया है, घर घर में लोग योग भी कर रहे हैं आपके साथ, सुबह 8 से 8:40 तक और शाम को भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे सवाल जो आ रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा भी लग रहा है कि योग करने में लोगों से कुछ गलतियां भी हो रही हैं। तो उन गलतियों को ठीक करके सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, वो करके हमें ज़रा लोगों को ठीक से बताने की ज़रूरत है। मजहर अली का एक सवाल है, कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आपके साथ वो लगातार योग कर रहे हैं अपना पेट कम करने के लिए, लेकिन जब योग कर रहे हैं उसके बाद से उनके टखने में दर्द की शिकायत हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि उनके बैलेंस की कहीं कोई दिक्कत हो रही है उनको। अच्छा, हाँ, तो टखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए एक तो थोड़ा सा ऐसे ही बैठ करके ये अभ्यास कर ले थोड़ा। और कोई भी अभ्यास है पहले आराम से करें, क्योंकि वेट वाले अभ्यास में तेजी से करवा देता हूँ, तो तेजी से करीब 5-7 दिन के बाद करें, क्योंकि मैं 50-100 बार भुजंगासन, फिर कोणासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचिकासन बताता हूँ, वो अच्छे हैं, लेकिन आराम से करें। दूसरी बात, हाँ, अब देखो, जैसे मैंने कल प्राणायाम के बारे में बताया था कि कैसे सावधानी पूर्वक करना। अब जैसे बाह्य प्राणायाम है, ये पेट के लिए बहुत जरूरी है, और उत्थित पद्मासन, ऐसे पैरों को ऐसे हाथों के बल अंगुलियां ऐसे रखें या ऐसे हथेलियां रखें और ऐसे पूरे शरीर को यूं उठा देते हैं ऐसे। स्वामी जी, हमने बहुत दिनों से चैलेंज नहीं और दिया है, 1 मिनट यही तक ऐसे चैलेंज रोके। दे दें क्या? हाँ, ऐसे यही चैलेंज ले लो कल के लिए। ऐसे आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक रखना, आधा मिनट भी रुक जाएंगे तो चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा। उत्थित पद्मासन ऐसे 1 मिनट करने से इतनी कड़ाकेदार भूख लगती है, लक्कड़ पत्थर हजम हो जाता है, इतना जबरदस्त डाइजेशन हो जाता है। ये उत्थित पद्मासन ऐसे बैलेंस करके करना। फिर बाह्य प्राणायाम, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोकना तीर बंद के साथ। बहुत जबरदस्त भूख लगेगी, लेकिन लोगों को भूख ही ठीक नहीं लगती, डाइजेशन ठीक नहीं है, शरीर में खाया पिया लगता नहीं है, और किसी को ज्यादा लग जाता है, अर्थात मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए बाह्य प्राणायाम भी जरूरी है। स्वामी जी, एक सवाल कर्नाटक के हुबली से हमारे दर्शक धनंजय पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनकी पत्नी को बार बार डकार आती है, और जब वो योग कर रही होती है उस वक्त भी उनको डकार आती है, और ये समस्या बहुत आम सी है, और लोग बहुत एम्बैरस फील करते हैं, ख़राब फील करते हैं जब उनको किसी पार्टी में, किसी महफिल में, बहुत सारे लोगों के सामने बार बार डकार आ रही होती है। तो इस समस्या का उपाय बताएं। डकार का समाधान यह है, एक तो अजवाइन, जीरा और मेथी, इनको दरदरा कूट करके रात को पानी में भिगो दें। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, और सुबह ये पानी पी लिया करें। और खाने के बाद गैसर चूर्ण जो हम बनाया दे देते हैं, नहीं तो मैंने बोला था ना, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा उसमें हींग, थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा नमक, थोड़ी मेथी, थोड़ी सौंठ, ये डाल करके, और ये पाउडर घर में बना करके रख लें। 2 ग्राम खाने के बाद ले लिया करें। पहले ग्रास से थोड़ा अदरक और नींबू और सेंधा नमक, ये पहले ही ग्रास से जब रोटी खाते हैं तो पहले ग्रास से उसको खा लो। जो हमने अदरक का अचार बताया था, अदरक, नींबू, सेंधा नमक, पहले ग्रास से उसको खा लो। या 2-3 कली लहसुन की थोड़ा घी में भून करके, और आधा जब भून जाए तो उसको पहले ग्रास के साथ खा लो। ये डकार आने की समस्या रहेगी ही नहीं। इतना जबरदस्त उपाय है, और उससे जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा, पेट की और भी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये एक साधारण सी बात लगती है देखने में, लेकिन जबरदस्त है। हाँ, किसी को पेट में बहुत गड़बड़ रहता है, पेट में कृमि बहुत रहते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में हम कमीला चूर्ण देते हैं, उसके लिए कृमि घनवटी भी देते हैं, लेकिन कमीला चूर्ण जबरदस्त है। आड़ू के पत्तों का रस और मरवे का रस,
ये भी उसके लिए रामबाण औषध का काम करता है। बाकी ये जो मैंने बताया, मैंने जिंदगी में कभी कीड़े की दवाई नहीं, बस कपालभाति करता रहा। और कभी कभी ये स्वामी जी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सवाल भी हमने शामिल किया था आज अपने शो में कि ज्यादातर जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को लेकर के इस मामले में कम से कम बहुत परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे के पेट में कीड़े हैं और उन्हें साल भर में या 6 महीने पर एक बार एल्बेंडाजोल के डोज देने पड़ते हैं। उनके लिए भी कोई उपाय आप बता दीजिएगा। ये मैंने पूछा बहुत से अपने डॉक्टर मित्रों से, खुद अपनी फैमिली को, सबको सजेस्ट करते हैं कि 6 महीने में एक बार ये कीड़े की दवाई देते हैं जो आपने नाम बताया। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे को भी बहुत मेरे डॉक्टर मित्रों ने बोले समझिए आप भी लेकर के देखो। मैंने लेकर के देखी, सच्ची बता रहा हूं, जिंदगी में पहली बार। और बोले जी इसके बाद कीड़े निकलते हैं। तो जो इंडियन टॉयलेट होता है वहां टॉयलेट करके सब चेक भी किया, एक कीड़ा नहीं निकला, है ही नहीं, निकलेगा क्या? तो ये पेट में कीड़े वाली जो दिक्कत है, कपालभाति करे। और ये आज हम उसके लिए एक मरवा औषधि होती है वो भी बताएंगे। और मैंने आड़ू के पत्तों का रस बता दिया, कमेले का चूर्ण बता दिया, बाह्य प्राणायाम करते हुए, बाह्य प्राणायाम भी जबरदस्त है। तो जो अनार खाते और ये इन चीजों का प्रयोग करते हैं उनके पेट में कीड़े नहीं बनते। और ये पेट में कीड़े एक तो सुअर का मांस खाते हैं उनके भी रह जाते हैं और दिमाग में इकट्ठे हो जाते हैं, घर बना लेते हैं। और जो साग सब्जियां खाते हैं, खास करके फूल गोभी, पत्ता गोभी, लीची में भी होता है, वो उसके लार्वा होते हैं और वो खून के माध्यम से बहुत सूक्ष्म होते हैं, दिमाग में जाके घर बना लेते हैं। फिर एपिलेप्सी और दूसरे ब्रेन डिसऑर्डर्स और जो है किसी को पार्किंसन, मतलब ये स्वामी जी की प्राणायाम कीजिए हो जाती हैं और योग कीजिए तो पेट में कीड़े भी नहीं होंगे, बल्कि पेट क्या शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। ये मरवा, वन तुलसी, तुलसी ये भी घर में लगाए रोज। आज हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो भी बताएंगे। आज का ये अंतिम योगाभ्यास अग्निसार और नौली क्रिया, ये भी पेट के लिए रामबाण है। बहुत खूब। स्वामी जी अब आपको शुक्रिया कहने का वक्त है क्योंकि समय का चक्र बहुत तेजी से भाग रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे पेट में ये चक्र सा घूम रहा था। ये पौधा स्वामी जी बता रहे हैं। समय के चक्र के घूमते घूमते ही आज का जड़ी बूटी का भी पौधा पूरा कर देते हैं। जी जी जी। ऐसे मरवा, तुलसी, वन तुलसी घर में लगाएं और अपने घर को आयुर्वेद में बनाएं। ऐसे पूरे भारत को भी ऐसे हरा भरा बनाएं। ये हमारा अब हर घर की छत पर, हर घर की बालकनी जो है उसमें ऐसे औषधि पौधे हमें नजर आएंगे, धीरे धीरे हर तरफ लग भी रहे और ज्यादा बढ़ेंगे वक्त के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।